जोतो को जोहार तेहिया वीडियो रेदो बन बड़ाया कि चे येसु मसीह चमत्कार लेका कमी कान थाया से नोआ कोदो एकेन अफवा कना चेदानते बाइबल रे ओका कथा को ऑल का नोआ दो यीशु मसीह गोज तायम आयमा दिन बाद को ऑल कदा। तो अगर जहां नया मेना बुन खाय नोआ दो डिस्क्लेमर कना मिदम जरूर बुन पढ़ामा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में यीशु मसीह चमत्कार करता था, क्योंकि हमें बाइबल में कई जगह पर मिलती है कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, जो रोगों से ग्रस्त है ऐसे लोगों को ठीक करता है। अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें तो ये बाबागिरी का काम होता है। आजकल हम लोग देखते हैं ना, इतना सारा बाबा लोग आते हैं, वो क्या क्या फूंक मारते हैं, कुछ बोल देते हैं और बीमारी वो लोग दूर कर देते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें एक बाबा जी है, सामने में कुछ बीमार आदमी है, वो बोलेगा हमको यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, एक बार वो फू ऐसे मार देगा, हवा फूंक देगा, फिर वो आदमी को पूछेगा अब बीमारी चला गया, वो आदमी बोलेगा हाँ बीमारी चला गया। और एक गो तो ईसाई पास्टर है कि वो प्रचारक है, वो भी उसी तरह एक बच्चा को कितना जो चावल दिया था, कुछ दाल दिया था, उसके बदले लोगों के सामने उसको झूठ बोलने के लिए कहा। खैर हम उस पास्टर का नाम नहीं लेते हैं या जो भी प्रचारक है उनका नाम नहीं लेते हैं। अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट है तो आप उसको ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि प्रचार को बहुत झूठा भी किया जा सकता है और उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी बताया जा सकता है, और लोग ये मानने को भी तैयार हो जाते हैं हाँ चमत्कार होता है। तो ज़रा सोचिए, बहुत साल पहले तो ना तो टेक्नोलॉजी था, ना ही लोग ज़्यादा शिक्षित थे। बस ज़्यादातर लोग भेड़ बकरी चराकर अपना ज़िंदगी गुजारा करते थे। उस इलाके में जहाँ जीसस प्रचार प्रसार करते थे, वहाँ के लोग अपना जीवन यापन उसी तरह करते थे। कोई गाय बैल या बकरी या भेड़ इन सब को चरा के अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। उनके पास इतना शिक्षाएं नहीं थी जैसे अब लगभग सबके पास है। तो उस समय अफवाहें बहुत जल्दी फैलती थी। खासकर ऐसे अफवाहें तो ज़रूर फैलेगी अगर कोई ऐसे चमत्कार करता है, तो इस तरह की अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है और लोग इस पे विश्वास करते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण आज भी देख सकते हैं, आज भी लोग विश्वास करते हैं। कोई बाबा झाड़ फूँक करता है, बीमारी ठीक होता है। लोग कहते हैं हाँ इससे बीमारी ठीक होता है, लोग इसको मानते हैं। पर जब बाबा जी बीमार होना तो वो अस्पताल चला जाता है, वो अपना झाड़ फूँक नहीं कर पाता है। बड़ी दुख की बात है। ऐसे लोगों को देखकर हंसी आती है, और सबसे ज़्यादा हंसी उन पे आते हैं जो ऐसे लोगों पर विश्वास रखते हैं। खुद बीमार हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और दूसरा कोई बीमार हो तो उनका झाड़ फूँक करते हैं। तो हम अगर जीसस का देखें तो जीसस तो कहता है कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, बस आपका विश्वास नहीं आपको चंगा किया है। इस तरह से बातों को लिखा गया है बाइबल में। खैर ये बड़ा सवाल है, क्या आप विश्वास से कभी चंगा हुए हैं कोई बीमारी से? शायद आप हुए होंगे, चंगा हुए होंगे। बहुत कोई कहेंगे हाँ मैं विश्वास किया था मैंने ईश्वर पे और मैं चंगा हुआ। कोई कहेगा मैंने अल्लाह पर विश्वास किया था और मैं चंगा हुआ। कोई कहेगा मैंने किसी और भगवान पे विश्वास किया था। कोई कहेगा मैंने किसी मूर्ति पर विश्वास किया था, मूर्ति को भगवान माना था। कोई कहेगा कि मैंने पेड़ पर विश्वास किया था और उसको भगवान माना था और मैं चंगा हुआ। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने किस पर विश्वास किया ये मायने नहीं रखता, बस उन्होंने विश्वास किया यही मायने रखता है। क्योंकि किसी ने पत्थर पे भी विश्वास किया वो भी चंगा हुआ, किसी ने ईश्वर पे किया वो भी चंगा हुआ, किसी ने अल्लाह पर किया वो भी चंगा हुआ, किसी ने शिव पे किया वो भी चंगा हुआ, किसी ने महादेव पे विश्वास किया। खैर दोनों एक ही होंगे शायद। आप चाहे पेड़ पर भी विश्वास करो, उनसे कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से। बस आपने विश्वास किया इसीलिए आपका कुछ हुआ। और हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हमारे भीतर एक स्थिरता पैदा होती है, कोई घबराहट नहीं पैदा होती उनमें। आप थोड़ा शांत हो जाते हैं अगर आप विश्वासी हो जाते हैं तो।
अगर आप शांत हो जाते हैं तो आपकी कई सारी परेशानियों से छुटकारा मिल ही जाता है। सिर्फ आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं या किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वो स्थिरता पैदा होता है, वो शांति पैदा होती है। हो सकता है यही कारण हो आपके बीमारी ठीक होने का, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आपने किसी ईश्वर पे विश्वास किया या किसी पेड़ पर या किसी पहाड़ पर या किसी मूर्ति पर। ये तो मायने ही नहीं रखता। अगर आपने विश्वास किया तो आपके भीतर स्थिरता पैदा होती है और आपके जीवन में कई सारी ऐसे बीमारी है जो आपकी अस्थिरता के कारण पैदा हुई है, और जब आप शांत होते हैं तो वो सारी बीमारी दूर हो जाती है। ना कि कोई ईश्वर ना कोई शैतान आपको चंगा करता है। हम ये ज़रूर मानते हैं कि आपका विश्वास के कारण आप में स्थिरता पैदा हुई, जिसके कारण हो सकता है कोई बीमारी दूर हुई होगी। क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप किसी ईश्वर पे विश्वास करें या पत्थर पे या मूर्ति पर, बस आपका विश्वास मायने रखता है। तो इन बातों से पता चलता है कि कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता है और ना ही कोई चमत्कार होता है। यीशु मसीह एक इंसान थे, जैसे हम हैं, जैसे तुम हो, उसी तरह वो भी थे। अगर आप यीशु मसीह को ईश्वर मानते हैं तो मानिए, ये आपका आस्था है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, वो भी एक इंसान थे जैसे हम थे। जैसे हम हैं उसी तरह वो भी इंसान थे और वो कोई चमत्कार नहीं करते थे। जैसे आजकल लोग इस तरह की अफवाहें फैला पा रहे हैं, उसी तरह उस समय भी लोगों ने इस तरह का अफवाहें फैलाई होगी। फिर भी अगर किसी को लगता है कि वो साबित कर सकता है कि यीशु मसीह इंसान नहीं थे, वो किसी ईश्वर के बेटे थे, तो खुला चैलेंज है, डिबेट के लिए आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।